Hello students, welcome to Learner Skills. Today's topic is classification of computer. Let's start classification of computer. और आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि इससे पहले वाली क्लास आपको कैसी लगी, और मैं भी तो जानूँ, आप लोग बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और ऐसे ही अच्छी आपको टॉपिक्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड। वी कैन क्लासीफाई द कंप्यूटर एज एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो ये जो आप देख रहे हो कंप्यूटर सामने, ये आपके एनालॉग कंप्यूटर हैं। और एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप आज क्लास में जान जाएंगे। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेजर continuous values. They measure change in continuous physical values such as voltage, pressure, speed, time and temperature. समझ गए? आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये फिज़िकल वैल्यूज़ को चेक करने के लिए, मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक वोल्टेज, प्रेशर, स्पीड, टाइम एंड टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्या पॉइंट है? दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोसेस डेटा जनरेटेड बाय ongoing physical process. The output is usually displayed on a meter or a scale. For example, analog computers include thermometer, speedometer, etc. यानी जो मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि आपने फर्स्ट पॉइंट में देखा, वोल्टेज के लिए, प्रेशर के लिए, स्पीड के लिए, टाइम के लिए एंड टेम्परेचर के लिए, है ना। तो वैसे ही इसमें आप सारी चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर को। ठीक, नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर आप देख रहे हैं सामने। आई थिंक सब लोग इसको पहचान भी रहे होंगे, है ना। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। दीज कंप्यूटर्स यूज बाइनरी डिजिट 0 and 1 टू रिप्रेजेंट डेटा। यानी जो कंप्यूटर है, आप तो इंग्लिश और हिंदी और अदर लैंग्वेज जो भी यूज़र्स जो भी लैंग्वेज समझ रहे हैं वो समझते हैं, बट कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। पर आप ये कहोगे मैम मैं तो इंग्लिश में या हिंदी में या अपनी किसी भी लैंग्वेज में मैं टाइप करता हूँ, वो तो मुझे रिस्पॉन्स उसी लैंग्वेज में देता है। पर स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर होता है ना, वो 0 और 1 की ही लैंग्वेज समझता है। वो कन्वर्ट करता, ट्रांसलेट करता है। जैसे ट्रांसलेटर होते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर का भी अपना एक ट्रांसलेटर है, उसमें वो कन्वर्ट करता है। वो समझता 0 और 1 की ही लैंग्वेज है और उसको ट्रांसलेट करके आपकी लैंग्वेज में वो आउटपुट के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करता है। ओके, द बाइनरी डिजिट्स इन डिजिटल कंप्यूटर्स आर expressed by the presence or absence of current और voltage। समझ गए आप? यानी प्लस और माइनस को समझिए। यानी प्लस है, इट मीन्स प्रेजेंस है। 0 है यानी माइनस है, इट मीन्स एब्सेंस है। ठीक है, और ऑफ करंट और वोल्टेज और करंट को बताता है 0 और 1 के फॉर्म में। ओके, Digital computers compute by counting and adding operations. They can store results and have large data storage capacity. They are widely used in industrial, business and scientific applications.
इतनी ज़ोरों शोरों से डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में, बिजनेस में, साइंटिफिकली, यानी साइंटिस्ट भी इसको यूज़ कर रहे हैं। विदाउट कंप्यूटर आजकल के समय में हमारी लाइफ जैसे अधूरी सी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सब कहते हैं मुझे नहीं आता कंप्यूटर, मैं नहीं समझ पाता, बट आप ये नहीं जानते जो आपके हाथ में ये स्मॉल सा मोबाइल फ़ोन है जिसको हम लोग स्मार्टफोन के नाम से भी जानते हैं, वो भी जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, स्मॉल कंप्यूटर। ओके, डिजिटल कंप्यूटर्स are the most commonly used kind of computers. Examples of digital computers are personal computer, digital watch, etc. मैंने आपको बताया ना, आजकल लोग डिजिटल वॉच यूज़ कर रहे हैं। आप देखते होंगे कॉल आती है डिजिटली उनको पता चल जाता है ना। वो जितने कदम वॉक करते हैं, जितना वॉक करते हैं वो उनको पता चल जाता है। तो ये सारा इतना एडवांस हो चुका है ना बच्चों कि आराम से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड आप देख रहे हो, सामने आपके फिगर बना हुआ है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज टेक्नोलॉजीज ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड क्या है? दोनों का मिक्सचर है, यानी दोनों टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है, एनालॉग को भी एंड डिजिटल को भी। ओके, दे हैव द स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। दे कैन प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा। दे मे एक्सेप्ट बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, बट द conversion of data from analog to digital and digital to analog has to be done. Hybrid computers are used in hospital, ICUs, petrol pumps, scientific applications in industrial processes, defense and radar systems, etc. Examples of hybrid computers include blood pressure monitor and ECG monitor. आप देखते होंगे जैसे सभी हर तरह के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा, कुछ लोग हॉस्पिटल गए होंगे, देखा होगा उन्होंने कि किस तरीके से कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। कहीं कुछ किसी टाइप का वर्क हो रहा है तो कहीं किसी टाइप का वर्क हो रहा है। ये सब क्या है? कंप्यूटर की क्वालिटी है। वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं, यानी वो एनालॉग और डिजिटल को मिक्स करके बनाए जाते हैं, यानी दोनों का वर्क एक कंप्यूटर करता है, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। और ये आपको दिखेंगे हॉस्पिटल्स में, ठीक है, ICUs में, ECG मॉनिटर, ये सब आपको मिल जाएगा अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो। नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशंस ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के भी क्लासिफिकेशंस हैं, एवरीवन नोज। डिजिटल कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइज एज माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। देख रहे हो चारों तरह के आपके सामने हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या हैं? Microcomputers are personal computers that are based on microprocessors, entire CPU on one chip. They are smallest in term of size and cheapest among all other types of computer. They are the most common and widely used computers. ये कॉमनली आप जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, देख रहे हो आप, पीसी रखा हुआ है, फिर लैपटॉप है, टैबलेट है, फिर स्मार्टफोन है। मैंने अभी बोला हर कोई कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, चाहे वो एक स्मार्टफोन के फॉर्म में क्यों ना हो, ठीक है। आजकल के समय में हर कोई यूज़ कर रहा है, बस नॉलेज लेने की देरी है, जो कि देने के लिए मैं हूँ। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर जनरल यूजेस। जो माइक्रो कंप्यूटर का डिज़ाइन ही इसीलिए हुआ है जनरल यूजेस के लिए, जो हम लोग जैसे सब कुछ लोग पर्सनली यूज़ करते हैं, है ना,
कुछ लोग ऑफिशियली यूज़ करते हैं, इन सब कामों के लिए बना है। माइक्रो कंप्यूटर्स इंक्लूड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर्स, टैबलेट कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, PDAs, palm top computers, गेम कंसोल्स एट्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? आप देख रहे हो फिगर में मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स आर मल्टी यूज़र computers that lie between mainframe computers and micro computers. They are also called mid-range computers. इनको mid-range computers के नाम से भी जानते हैं। They are larger and more powerful than most microcomputers but smaller and less powerful than most large mainframe computers. Mini computers are used by small to medium sized businesses and universities. Examples for mini computers include PDP-11, IBM Systems 36, K202, etc. Next and last, mainframe computer. Mainframe computer, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लोग देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे होते हैं, है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल एंड लार्ज कंप्यूटर्स क्रिएटेड टू सर्व मल्टीपल यूजर्स। समझ गए? ये बहुत पावरफुल होते हैं और लार्ज कंप्यूटर होते हैं, ये कई सारे यूजर्स को एक साथ ही प्रोवाइड करते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्विकली हैंडल कर लेते हैं। कौन? मेन फ्रेम कंप्यूटर। दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव एंड आर यूज्ड इन लार्ज इंस्टीट्यूशंस सच एज गवर्नमेंट, बैंक एंड लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इनका यूज़ इन जगहों पे होता है, इन प्लेस पे होता है। कहाँ? गवर्नमेंट की प्लेस पे, बैंक्स में और लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेस एम्पावर्स हैं, वहाँ यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन सर्व हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स एट अ टाइम। 100 ऑफ यूज़र्स एक साथ, एक बार में। देयर प्रोसेसिंग स्पीड इज़ मेजर्ड इन MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। समझ गए? यानी MIPS में इसकी स्पीड को मेज़र किया जाता है। ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको ये समझना है और इनको साथ ही साथ लर्न भी करना है, समझने के साथ ही साथ। ओके, एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके मेन फ्रेम के? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इंक्लूड IBM 704, IBM Systems Z9 एट्सेट्रा। ठीक है। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर आर द लार्जेस्ट, fastest, most powerful and expensive computers. They have the highest computational capability, memory size and speed. They are primarily made for performing tasks that involve intense numerical calculations such as weather forecasting, flood dynamics, nuclear simulations and complex scientific computations. अगर ओवरव्यू देखा जाए तो सुपर कंप्यूटर्स मोस्टली कहाँ यूज़ होते हैं? वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, है ना, जहाँ ये मेज़र किया जाए कि कब क्या कैसे होने वाला है ना, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक।
They have multiple processors integrated in them. The processing speed of supercomputers is measured in floating point operations per second. ये फुल फॉर्म भी आपको लर्न करना है, ये आना चाहिए आपको. फ्लॉप्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? फ्लॉप्स बोलते हैं. ओके, फ्लॉप्स, FLOPS. They need to be kept in a cool environment for proper functioning. इनको कूल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल, सुपर कंप्यूटर इंक्लूड IBM Summit, CDC 6600 एट्सेट्रा. सब कुछ हो गया. हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस पढ़ लिए साइज वाइज, है ना, टाइप्स पढ़ लिए, सब कुछ देख लिया. अब लास्ट में सिक्योरिटी भी आती है ना, कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्या है, ये लास्ट टॉपिक है आज का हमारा. कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड द डेटा दे स्टोर और एक्सेस. ठीक है, आप जो भी डेटा कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको सिक्योर करना बहुत 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 ज़रूरी होता है. ठीक है, तो उसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है. जैसे हम लोग पासवर्ड लगा देते हैं, चाहे वो हार्डवेयर की बात हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की बात हो. वी कैन से दैट कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द थेफ्ट और डैमेज ऑफ देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और डेटा. यानी जो हम लोग फीड करते हैं डेटा, उनकी बात हो रही है. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक के साथ आएंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपनी ही तरह जिसको ज़रूरत है उनको शेयर करिए. और आपका ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है, और आप इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच.